बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 6 घंटे में पूरी दुनिया बदल गई है पाकिस्तान के हवाले से। आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लियाकत चट्टा ने जो इंकशाफात कर दिए हैं उसके बाद पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा डिसीजन ले चुका है। आप ज़रा देखिए, ये सबसे पहले देखिए, देखते जाएगा किन ममालिक ने क्या कहा और उसके बाद सिचुएशन जो बदलने वाली है और जो बहुत बड़ा अब इस्तीफों का जुम्मा बाजार लगने वाला है। अब कितने बड़े इस्तीफे आ रहे हैं, कौन कौन देने जा रहा है, वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए द गार्डियन। देखिए बरतानिया का सबसे टॉप का जो अखबार है, यानी वो द गार्डियन बीबीसी के बाद आता है। बीबीसी का एक अपना लेवल है, द गार्डियन का एक अपना लेवल। अब द गार्डियन ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान का एक सीनियर ब्यूरोक्रेट उठ गया है और ये बड़ी आवाज उठी और उसने कहा जी मैंने सारी 2 नंबरी की थी। ऑलरेडी वो इस पर छाप रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, उनके ऑब्जर्वर्स आए हुए थे पाकिस्तान में। उन्होंने पूरी तफसील से बताया है कि क्या पैटर्न है, क्या सूरत हाल है, और उसके बाद इनकरेज किया है, यानी अपने रीडर्स को, स्पेशली सरकार को, कि भाई आपने अब तस्लीम नहीं करना। क्योंकि अब देखिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं दुनिया में किसी भी जगह पर आपको इंटरनेशनल सतह पर डिसीजन लेने के लिए। एक तो अवाम को एहतजाज हो रहा है और नंबर 2 सूरत हाल होती है कि आपने कोई एक डिसीजन लेना होता है जिससे सूरत हाल यकसर बदल जाए। और वो क्या सूरत हाल होती है कि अवाम के बाद कोई अंदर का बंदा ये बता दे। अब सोचिए, हाजिर सर्विस एक सीनियर ब्यूरोक्रेट चट्टा उठकर ये कहता है और उसको इंटरनेशनल जो कवरेज मिली है, यहाँ नहीं रुकिए। उसके बाद देखिए जरा इंडिपेंडेंट को। इंडिपेंडेंट ने इसके ऊपर जो स्टोरी लगाई है, उनकी रीच से पैगाम गया है उनके ऐवानों में। अब ये मामला जा रहा है, ज्यादा मामला जो जा रहा है वो यूरोप की साइड पर जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी वहां के ब्यूरोक्रेट्स अब ये कह रहे हैं कि जी हमने सारा काम किया। अब आपने इमदाद और ये तमाम चीजें, वो कभी भी किसी मुल्क के अंदर इस तरह का मामला हो तो इमदाद नहीं देते, हत्ता कि उनका दिल ना भी हो तो फिर मामला ये होता है कि इंटरनेशनल सतह पर उनकी आवाम ये कहती है कि वहाँ के ब्यूरोक्रेट से कह रहे हैं कि हमने धांधली करके सीटें जितवाई हैं, हमने 13 सीटें जितवाई हैं, हमने फलाना किया, वोट ऊपर नीचे की, तो आप कैसे करेंगे। अब ये सूरत हाल पैदा है। आप सोचिए उसके बाद क्या है, खलीज टाइम। अब सोचे ज़रा, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ये मामला शुरू हो गया और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जब ये मामला शुरू होता है, उनकी हेडलाइन आप देख लें कि मामला कहाँ पर जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये देख लें कि गल्फ टुडे, यानी उन्होंने भी यही कहा है कि सीनियर ब्यूरोक्रेट जो पाकिस्तान के, उसने क्लियरली एडमिट कर लिया है। अब उसके बाद आप देखिए कि अरब न्यूज़। अब जब आपका गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के अंदर ये मामला जा रहा है कि वहां पर ये लग रहा है कि उनके जो ब्यूरोक्रेट्स है, जिन्होंने खुद एडमिट किया है कि जी हाँ हमने सारा काम किया है, उसके बाद तो खेल सारा खत्म हो जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में 6 घंटे के अंदर अंदर पूरा वर्ल्ड कैसे बदल गया है पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली। देखिए सबसे पहले तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि भूल जाएं आप कि किसी मुल्क ने आपको देनी है मुबारकबाद, क्योंकि जो अब इस्तीफों की लाइनें लगने वाली हैं, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बेजार हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि जी फलाना। अब उन्होंने जो काम किया है इसकी देखा देखी ब्यूरोक्रेसी में, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग तैयार हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, देखिए अब इस वक्त ये जा रहा है कि जी जो ये चट्टा है जो मेंटली ठीक नहीं था, मेंटली स्टेबल नहीं था। आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि आज से, यानी सोच लें बंदा 30 साल से काम कर रहा है, यानी अचानक ही कैसे हो गया। एक दिन उस बंदे ने जब उठकर इंकशाफ किया, दुनिया इसको कैसे देखती है। इंटरनेशनल सतह पर हम जो बयानियाँ यहाँ पर बनाते हैं, इंटरनेशनल सतह पर उसको ऐसे नहीं देखा जाता। वहाँ पर वो ये बात आप जितने मर्जी कहते रहे, वो मेंटली स्टेबल नहीं, फलाना नहीं। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं जी जब तक कोई रिपोर्ट्स नहीं आती, रिपोर्ट्स के बाद सूरत हाल हमारे सामने नहीं आती, ऑथेंटिसिटी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सारा कुछ नहीं, वो ऐसी चीज़ों को नहीं मानते। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो इल्ज़ामात होते हैं वो उनको कभी सीरियस लेते ही नहीं है, जो ज़ातियात की हद तक आते हैं, जी फलाना किया, ये किया। अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि मज़ीद बहुत बड़े इस्तीफे अब तैयार हैं और ब्यूरोक्रेसी के अंदर से अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, किसी एक ने हिम्मत पकड़ी है, दूसरा कह रहे जी हम भी करेंगे। और करते करते मामलात इतने ज़्यादा अब ख़राब हो गए हैं, इतने ज़्यादा कि हर जगह से कहीं ना कहीं सिर्फ। आप एक बात बताइए कि ये बंदा जिसके बारे में कहा जा रहा हो जी फलाना नहीं था, उसका दिमागी तवाज़ुन है, अब इस तरह की बातों को तस्लीम नहीं करता। आप जानते हैं आज सूरत हाल क्या थी
इस बंदे ने काम ये किया कि इसने रिपोर्टर्स को फौरी तौर पर बुलाया और कहा कि इमीडिएटली पहुंचे। मुझे असल में काम ये करना है कि आपको पीएसएल के हवाले से ब्रीफिंग करनी है। असल में आप जानते हैं कि पीएसएल शुरू हो रहा है और वहां पर मैचेस होने हैं, तो उसे ब्रीफिंग के लिए बुलाया। अब जब बुलाया, ये इस तरह मामला हुआ, बुलाया उसने और उसके बाद आकर उसने सारे इंकशाफात कर दिए। अब उससे पहले जो रिपोर्टर्स है वो कह रहे थे ये बड़ी टेंस सिचुएशन में था, ये बंदा बहुत ज्यादा उसका सरदर्द था, परेशान था, ये था वो था। और जब उसने सारी बात बता दी तो वो रिलीफ उसको मिल गया कि भाई मैं ठीक हूँ, फलाना हूँ। अब उसके बाद पुलिस ने कहा जी हमने इसको गिरफ्तार नहीं किया, कुछ ने कहा जी वो कहीं और मुंतकिल हो गया है, कहाँ पर है। लेकिन वहाँ के जो रिपोर्टर्स है वो कहते हैं कि हमने खुद देखा कि उसने पुलिस को गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी देने के बाद चले गए। अब हुआ ये है कि ये सारी की सारी जो सूरत हाल है इसको मुकम्मल तौर पर एज इट इज इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, बल्कि वो उससे 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने जो अपने जो ऑब्जर्वर्स है सबको उनको कहा जो पाकिस्तान के इलेक्शंस की, पोस्ट इलेक्शंस की सारी सूरत हाल कवर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसकी बैकग्राउंड को पता करें। अब इंटरनेशनल सतह के ऊपर इस बात ने जो कोहराम मचाया है वो 6 घंटे के अंदर अंदर सारी सिचुएशन पाकिस्तान की बदल गई है। यानी आप अब अंदाजा नहीं कर सकते कि सारे मामले के ऊपर जब सफीर मिलते हैं उनको अब ये नहीं पता कि हमने जाकर मुलाकात किससे करनी है, किस बंदे से बात करनी है, कौन यहाँ पर कोलेशन में होगा, गवर्नमेंट किसकी होगी, क्या सूरत हाल होगी, किसी को अंदाजा नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजार ये किया जा रहा है कि अब मजीद इस्तीफे आने वाले और उन इस्तीफों को रोकने की इस वक्त भरपूर तैयारी जारी है कि किसी तरह इन इस्तीफों को रोका जाए। क्योंकि देखिए एक बंदा जो है वो कह रहा था कि मैं अपनी जान ले लेता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ठीक है मरना है तो इससे बेहतर है कि मैं, उसे कहा मैं हराम की मौत क्यों मरूं, इससे बेहतर नहीं है कि मैं सच बता दूं और जो मैंने गुनाह किए हैं उन गुनाह का मुझे अजाला हो जाए। अब सोचे जरा कि चंद दिन बाद इस बंदे की रिटायरमेंट थी। जब रिटायरमेंट करीब होती है तो कोई भी बंदा ऐसा काम नहीं करता कि कोई इंक्वायरी खुल जाए, फलाना खुल जाए। वो कह रहा है मैं अपनी जान लेने के लिए तैयार था, यानी मुझ पर इतना प्रेशर है, मुझे लोग जो हैं वो तंग कर रहे थे, पाकिस्तानी और सारे और दुनिया भर से लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे कि तुमने ये कर दिया, मैं सारी जिंदगी चैन से जी नहीं सकता था। अब इस सारी जरूरत हाल में उस बंदे ने जब ये रिजाइन कर दिया है तो उसके बाद आप सोचिए कि 1 महीने के बाद उसने रिटायरमेंट लेनी थी, मुराद थी, सब कुछ, उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। कौन बेवकूफ़ है जो 30 साल सर्विस। अब ये जो इल्जाम है कि किसी के ऊपर किया जो मेंटल इल नहीं था, इंटरनेशनल मीडिया ये लगा ही नहीं रहा, वो इस मौकफ को लेकर ही नहीं चल रहा। वो कह रहा है कि ये तो फजूल बातें हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर होती रहती हैं, यहां तो आप इल्जाम लगाते हैं और ये चीजें चलती हैं। अब असल जो इम्तिहान सबसे बड़ा यहां पर शुरू होने वाला है, वो जितने दुनिया भर के अंदर मामला थे, अब उन्होंने अपनी पूरी एक रिपोर्टें तैयार, जितनी रिपोर्ट्स थी वो सारी की सारी तैयार कर ली हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया से लेकर, बरतानिया से लेकर, यूरोप से लेकर कनाडा, पूरे का पूरा वर्ल्ड ये कह रहा है कि नहीं, ये तो अब आवाज अंदर से उठ गई है कि इलेक्शन 2 नंबर थे और ये ठीक नहीं था, फलाना था। अब हम इसको तस्लीम नहीं करने जा रहे, जिसके बाद वो जो मुराद और वो एड और वो जो सारी सूरत हाल होती है वो पाकिस्तान के हवाले से रुकने वाली। अब इसका जो अगले कुछ अरसे के अंदर मामला ये होने वाला है कि इंटरनेशनल सतह तो आप छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी स्टॉक मार्केट है और जो हमारा सब कुछ है वो बिल्कुल तितर बितर होने जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह से पहले ये बात होती कि ये एक फोरम है कि वहां से, अब सोचे इंटरनेशनल सतह के ऊपर क्या होता है, यानी अगर आप बरतानिया में ऐसी सूरत हाल होती है तो वो कहते हैं कि ठीक है अदालत फैसला करेगी। प्रॉब्लम ये है कि इस बंदे ने जो बात की, जिसको इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा हाइप क्यों मिल रही है, और ये जो बड़े बड़े ममालिक ने, इन्होंने कहा उन्होंने फैसला सुना दिया है, ये बगैर अपनी सरकार और इन चीजों के ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करते। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की है कि पाकिस्तान के अंदर जो मामला खराब हुआ है वो है कि चीफ जस्टिस का उस बंदे ने नाम लिया है कि टॉप लेवल से था और इलेक्शन। अब मसला ये है कि कोई भी फैसला आता है उसके खिलाफ अब अदम एतमाद रहेगी कि भाई हमने इसको तस्लीम नहीं करना, और वो उसको मानेंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि देखिए काजी फायद ईसा के ऊपर उस बंदे ने नाम लिया है और सीनियर ब्यूरोक्रेट है। अब सोचे जरा, सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उसके बारे में आपने ये बात कह दी है, पूरी दुनिया इस पर बात करी है यार मुल्क के इलेक्शन में क्या हाल हुआ है, किस तरह लोग आगे चलेंगे। अब आप देखेंगे कि इंटरनेशनल सतह से बड़े ममालिक एक सॉफ्ट पैगाम देते हैं, और वो सॉफ्ट पैगाम होता है, सिंपल सा होता है कि आप इस अफरा तफरी को ख़त्म करें, और वो इस हक में नहीं होते कि अफरा तफरी को आप किसी होते, वो कहते हैं ठीक है
आप जो फॉर्म 45 वाला मामला, अब ये जो फॉर्म 45 वाला मामला है असल में ये उठना है, इसके बाद आपको अचानक से चीजें रिवर्स करती हुई नजर आएंगी। देखिए यहाँ पर अगर इलेक्शन पूरे के पूरे कलअदम हो जाते हैं तो दाग जो है वो बिल्कुल ठीक होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, यानी इतनी बुरी सूरत हाल हो जाएगी कि इंटरनेशनल सतह पर वो फिर ज्यादा बड़े तरीके से, अब इस दफा काम ये करेंगे, वो इंटरनेट भी जाहिर सी बात है अगर लेट से कलअदम हो जाते हैं उसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, और उसके बाद जो ऑब्जर्वर भेजेंगे, मॉनिटरिंग होगी, सारा कुछ होगा। इस दफा ज्यादा बड़े तरीके से मामला होगा। असल बात यह है जो सबसे अहम समझने वाली है कि वो ये है कि वो कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है कि देखिए हमारे पास आ गया फॉर्म 45 और उनके तहत आजाद उम्मीदवारों ने इसको जीता है, सो लिहाजा इसको टेबल को टर्न करने की जरूरत है। सिंपल सा ये है कि आप उसके मुताबिक फैसला करें। अब वहां पर वो ये पोस्ट कर रहे हैं कि भाई ये फैसला क्यों नहीं हो रहा फॉर्म 45 के तहत और फलाना, और यही सबसे बड़ी अब जीत होने वाली है। देखिए उसके साथ अब हो ये रहा है कि जितने दीगर ममालिक के ये जब आर्टिकल्स आ रहे हैं इन सब की जो इनपुट होती है वो मुतलका सफीरों को जा रही होती है, यानी उस मुल्क के अंदर भी जो होता है वो कहते हैं जी आप ये बताएं, और जो उस कंट्री का सफीर होता है, यानी पाकिस्तान में अगर लेट से 195 ममालिक के सफीर है तो वो सारे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो सिचुएशन दे रहे हैं। एक तो ये होता है जो मीडिया के अंदर आपका चल रहा है, सिचुएशन देख रहे हैं, एक वो सूरत हाल होती है जो इंटरनली रिपोर्ट हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भी आवाम का मूड क्या है, सिचुएशन किस जानिब जा रही है। और अगर लेट से हर मुल्क के अंदर वो सफीर पैगाम देता है कि भाई अगर यहाँ पर हमने किसी को तस्लीम किया तो अवाम की एक भारी अक्सरियत जो होती है वो खिलाफ हो जाती है, और अवाम कहते हैं कि भाई हमने फलाने मुल्क का बाइकआउट करना है, हमने फलाने मुल्क को नहीं छोड़ना, हमारे उनके साथ, और करते करते फिर सूरत हाल ये पैदा होती है। देखिए एक यूरोपियन कंट्री ने कह दिया अगर लेट से कि भाई हम इसको नहीं तस्लीम करते, तो आप भूल जाए फिर अमेरिका को, कनाडा को, फिर चाइना को, तो आप बताइए आपने इस सिनेरियो के अंदर चलना कैसे। अब यहाँ जो असल बात ये है कि वो ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन सारे का सारा कलअदम, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास ये फॉर्म 45 है, आप सिर्फ इसके तहत एक फैसला करवा दें और जब ये फैसला हो जाएगा तो हमारे लिए सारे का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर असल कहानी होने वाली है कि उसके बाद वो पैगाम दे रहे हैं हर मुल्क की जानिब से, बड़े बड़े ममालिक की जानिब से रिजर्वेशन आना शुरू हो गई है। अब ऑफिशियली आपको बयानात नजर आएंगे। हमने असल में प्लान ये किया था कि हमें कोई 25 अरब डॉलर की कोई इन्वेस्टमेंट दे देगा, हमें कुछ अरब डॉलर दे देगा, फलाना दे देगा। उन्होंने बड़ा सॉफ्ट पैगाम अब ये थ्रू मीडिया के अब देना शुरू कर दिया है कि भाई आपके मुल्क के अंदर जो, देखिए होता ये है कि इस लेवल पर लेट से अगर एक गवर्नमेंट कायम हो जाती है जो फॉर्म 45 है और वो कहते हैं ठीक है जी साबित हो जाता है, तो 15, 20, 25 दिन के बाद ये सारे के सारे 70-80 जो मेंबर्स होते हैं वो, यानी उनका नतीजा बदला जाता है, तो हम किसको पैसे दें, किन शराइत पर दें, और जो शराइत उन्होंने आयद करनी है वो जाहिर सी बात है अवाम से पैसा निकलना है। तो वो कोई भी अपने मुल्क का जो पैसा है या वो अपने इन्वेस्टर का जो पैसा वो स्टेक पर नहीं लगाने वाला। चाइना देख रहा है, रूस देख रहा है, सारी दुनिया इसको वॉच कर रही है, और वो जो प्लान बने हुए थे वो सारे बिल्कुल धर्मवरम होते जा रहे हैं प्लान्स। आखिरी सिचुएशन ये रह गई है कि इसको फॉर्म 45 के तहत हल करना है। अगर ये फॉर्म 45 के तहत हल नहीं होता तो इंटरनेशनल सतह के ऊपर इससे ज्यादा अब तहकीकाती डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली है, और जो बड़े इस्तीफे आने वाले हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर से, उनको रोकने की जो तैयारी हो रही है वो भी नाकाम हो सकती है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। क्या मामला होंगे तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।